हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए लेकर आया हूं 29/1/2017 यानी कि जो पिछले बार बिहार एसएससी ने एग्ज़ाम लिया था उसका सॉल्व पेपर मैथ का। ठीक है। दरअसल लेट इसलिए हुआ कि तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको दे दूं, बट फिर भी लेट हुआ। चलिए ठीक है, क्या किया जाए, तबीयत ऐसा चीज़ है कि वो कह करके नहीं आती है। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा जिनका कल एग्ज़ाम है, यानी कि 5/2/2017 को जिनका एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम की ओर से। और उनसे कुछ रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा जिनका कि कल एग्ज़ाम है कि आप प्लीज़ एग्ज़ाम हॉल से निकलें और आपको जो भी क्वेश्चन याद हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9852794603, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 9852794603 पर सेंड कर दें, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको समय पर दे सकूं। ठीक है, बस इतना कृपा कीजिए, बाकी कृपा हमारी टीम आप पर करेगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं मैथ का। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सेल्सियस में से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, कह रहा है कि सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है। ठीक है, वह ऐसे तो ये कह सकते हैं फिजिक्स में भी आ सकता है, लेकिन मैंने मैथ में इसको शामिल कर लिया है। मैंने इसको शामिल कर लिया है। तो देखिए, एक फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में पूछ दे। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, इसमें जो चीज़ पूछे वो, अगर एक चीज़ कोई दिया हुआ रहेगा, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस पूछेगा, या केल्विन दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, कोई दो को उठा लीजिएगा जो जिसमें कन्वर्ट करना। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है सेल्सियस में चेंज तो ये दोनों को सिर्फ उठाना है। केल्विन दिए हुए हैं, सेल्सियस पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों को सिर्फ उठाना है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 5 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और हमको सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे C/5 बराबर 5 फ़ारेनहाइट तो हाइट है, तो 5 - 32/9। अब इसी को आपको सोल्व कर देना है। C/5 बराबर 5 - 32 तो कितना हो जाएगा, 27 होना चाहिए, -27/9। ठीक है, इसको काटेंगे आप, 3 बार में कटेगा, यानी कि C बराबर आपका आ गया -15, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या है, x है। पुस्तकों के विक्रय मूल्य 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या है। चलिए देखते हैं, पुस्तक कितना है, पुस्तक है 20। ठीक है, ये क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य, और फिर x पुस्तक है। ठीक है, x पुस्तक है, यह है विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत है 25%। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को एक काम करना है, क्या करना है, आपस में बदल देना है, इसको यहाँ रख देना है, इसको यहाँ रख देना है। मतलब ये कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देना है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य। ऐसा कब करते हैं, जब सामान की बात होती है, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य x पुस्तक के कल विक्रय मूल्य के बराबर है, इस तरह का कुछ भी चीज़ रहे। ठीक है, अगर यहाँ रुपया रहता कि 20 रुपया का कोई चीज़ 100 रुपया के विक्रय मूल्य रहता तो अब ऐसा नहीं करते, लेकिन सामान की जब बात हो, कलम कॉपी कुछ भी,
तब ऐसा कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए हमारा विक्रय मूल्य x बन गया है और विक्रय मूल्य 20 बन गया है। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो 25% दिए हुए है लाभ। अब ये लाभ कितना हो जाएगा, तो देखिए क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य 20 है। ये तो श्योर है कि लाभ हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 20 माइनस x गुने 100 बटा क्रय मूल्य x। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो ये आएगा आपका 25x बराबर 20 माइनस x, तो ये हो जाएगा 100 से गुना 2000 हो जाएगा माइनस 100x। इसको आप इस ओर करेंगे 100 को तो हो जाएगा 125x बराबर 2000। और इसको जब काटेंगे आप तो 25 25 125 25 8 200 और 5 से काटेंगे तब 5 5 36, यानी x बराबर 16 रुपया। तो x का मान क्या निकला हमारा 16। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो होगा यहाँ बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 7500 प्लस 1250 बराबर है किसके, तो आसान है आपके लिए। 7500 प्लस अब यह है 1250 बटा 50, तो एक काम कीजिए पहले यहाँ ही काट लीजिए। 5 दूनी 10 50 25, ये हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो 75 25, यानी कि आपका जो आंसर है 75 25 बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि इन सब में लघुत्तम अंक क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबका जो है निकालना है। जो मतलब ट्रिक नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक सब अंक पर अलग अलग हो जाते हैं, तो आसान सबसे बेहतर है ट्रिक नहीं याद करने, सबको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो जब पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे आप तो इसका आएगा 0.833, इसका आएगा 0.875, इसका आएगा 0.916 और इसका आएगा 0.3। तो पूछ क्या रहा है सबसे लघुत्तम यानी छोटा सबसे कौन है, तो सबसे छोटा तो हमारा यही ना है, तो चलिए इसका आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, कितने तरीके से एक्स चेन्नई से पुडुचेरी जाकर विभिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकता है। देखिए ये जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मैथ है। इसमें क्या है कि सीधा सा आपको एक फार्मूला इस तरह का अगर कभी भी रहे तो ध्यान रखें n इंटू n माइनस 1 बस। तो यहाँ देखिए क्या है 10 गुने 9 बराबर 90। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसका ए आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 अंकों 1 2 से लेकर 9 तक से 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए इस तरह का कभी भी रहे तो आपको क्या करना है, अगर 6 अंक यहाँ कह रहा है, यहाँ 6 अंक, तो आपको 6 ऐसा बना लीजिए, आसान रहेगा समझने में। ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6। अब कह रहा है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले मान लीजिए कि ये 9 कुल 9 आदमी हैं, ये 6 चेयर हैं, तो पहला चेयर की कोई आदमी आया तो पहला चेयर उसको खाली मिलेगा, पूरे जो भी 9 में से आएंगे सबको खाली मिलेगा पहला चेयर, यानी कि पहला चेयर जो खाली है 9 आदमी के लिए। अब बच गए 8 आदमी, फिर वो सब के लिए अब सोचिए 8 आदमी के लिए जगह खाली है तो 8, उसी तरह 7 6 5 4, कुछ नहीं बस सबको गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा गुना करके 480, यही हमारा आंसर होगा, तो इसमें हमारा सी आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पेटी में 9 गेंदें हैं, ठीक है। 2 लाल, 3 नीली और 4 काली है। 3 गेंदें निरुद्देश्यता से निकाली जाने पर क्या संभावना है? सब भिन्न रंग की होगी। देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी आगे मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये बिहार एसएससी वास्तव में ये सिलेबस में नहीं था। बिहार एसएससी के आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, एक लाइन में स्पेशल उसने लिखा है कि मैथ जो है मैट्रिक लेवल के होंगे, लेकिन फिर भी इंटर लेवल के 11वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, वहाँ से इसने पूछा है, ठीक है। तो खैर भाई बिहार एसएससी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए एक बार में तो आपको समझ में आएगा नहीं, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश करेंगे, मैं जो नेक्स्ट वीडियो इसका बनाऊँगा तो आप उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा, आगे के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। बैंक वगैरह में भी पूछा जाता है इससे। देखिए यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी बराबर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स यानी घटना, हैपेंड मतलब जितना घटना हो सकती है या होगी क्वेश्चन के अनुसार, बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यदि हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तब क्या होगा, 9 गेंद है और 3 निकाल रहे हैं, तो कुल नंबर ऑफ इवेंट्स हम लोग लिखते हैं 9C3, ठीक है। और इसको जब हम निकालेंगे तो यह 9 × 8 × 7, ठीक है। जितना नीचे रहता है उतना घटते हुए क्रम में ऊपर लेते हैं, और फिर नीचे 3:2:1। अब देखिए 2 चौका 8, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12 84। ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी हमारा ये नीचे वाला मान आ गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, बट्टा लिखते 84 नीचे रख देते हैं। अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ इवेंट्स हैपेंड, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट हैपेंड्स, ठीक है। इसको जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2C1। देखिए यहाँ पर कर रहा है 2 लाल, 3 नील, 4 काली और निकाला गया, ठीक है। तो 2 लाल के लिए हम लिखेंगे 2C1, क्योंकि एक ही गेंद निकलेगा, ठीक है। एक बार में कह रहा है कि एक ही गेंद निकलना चाहिए, सब भिन्न रंग की, तो एक ही 3 ही वो निकाला ही गया, और सब भिन्न रंग के तो एक ही निकलेगा, और टोटल है 2, तो 2C1 प्लस 3C1, ये भी क्यों एक ही, प्लस 4C1, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो नीचे तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि एक है, ठीक है। ऊपर में ये सिर्फ आ जाएगा, तो 4 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 12 दूनी 24। तो चलिए ये हमारा निकल गया ऊपर का 24। अब 12 दूनी 24 और 12 84, यानी कि 2/7 हमारा आंसर है, ठीक है। तो 2/7 किस में है, बी में है, तो चलिए ये बी आंसर है, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित रहे। ये भी देखिए क्या करना है इसमें कि आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, C11 4, ठीक है। 11C4, 11 इसलिए, 12 इसलिए नहीं क्योंकि एक हमेशा जो है ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। और 5 तरीक़ों से चुनना है, लेकिन एक हमेशा अपने आप रहेगा, वो तो आपको चुनना ही नहीं है। एक विशेष खिलौना हमेशा अपने आप रह रहा है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। 11 × 10 × 9 × 8 बटा 4 × 3 × 2 × 1, 4 दूना 8, 2 से 2 खत्म, 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा, ये आएगा
30 और 330 किस में है, बी में। ठीक है, तो चलिए, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, आप बुक्स वगैरह या फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनसे हेल्प लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीक़ा से वो बता पाएंगे, क्योंकि इसमें तो डिस्कशन में एट ए टाइम मैं बहुत कुछ बता नहीं पाऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग के अंकों का योग बराबर है, तो योग कितना होगा। कह रहा है कि एक घड़ी है, ठीक है, इस सब में अंकों का योग क्या है कि 3 बराबर भागों में बांटा जाए। चेहरे को 3 इस तरह से बराबर भाग में बांटना है कि सभी के अंकों का योग बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, तो पहले हमें देखना होगा कि कुल कितनी संख्या जोड़ने पर आती है। तो हम जोड़ेंगे, तो अगर शुरू करें 12 जोड़ 11 जोड़ घड़ी में तो यही अंक होते हैं, जोड़ 10 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 1। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कुल आएगा आपको 76। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 बराबर भागों में होना चाहिए, तो 76 को 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, 1 3 5 ये आना चाहिए 78 आना चाहिए। देखते हैं, 2 1 3 3 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 और 7 25 25 और 8 10 35 2 33 33 और 9 33 10 43 42 42 10 52 52 और 10 62 1 63 63 और 2 65 10 75 75, ये आएगा 75। तो 3 दूनी 6 और 3 5 15 15, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन इसका आएगा आंसर 26। ठीक है, ध्यान नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में, समय कम है इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। आदमी हर एक तस्तरी में, अब यहाँ कह रहा है कि एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है। ठीक है, पर 2 तस्तरी खाली रह जाती है, यह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास तीन मूंगफली बच जाती है, तो उसके पास कितनी तस्तरी थी। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी मूंगफली उसके पास है, तो अगर हम ऑप्शन वाइज चलें, सॉरी कितनी तस्तरी उसके पास है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑप्शन वाइज। यहाँ कई ऑप्शन है, सबको अगर आप ट्राई करेंगे तो सी में जब आप पहुँचेंगे तो देखिए, अगर 7 तस्तरी होती है और 9 मूंगफली सब में रखता है, तो 7 गुने 9 यानी कि ये 63 मूंगफली रखेगा। ठीक है, प्लस 2 तस्तरी इसके पास बच जाएगा। ठीक है, 2 तस्तरी इसके पास बच जाएगा। अब इतना ही तो फिर कह रहा है कि अब इस क्या करता है कि 6 मूंगफली रखता है, प्लेट तो 7 ही है, ऑप्शन से हम चले हैं, प्लेट तो 7 ही है, अब 6 मूंगफली रखते हैं, तो 7 छक 42 और 3 बच जाता है। ठीक है, 3 मूंगफली बच जाता है, यानी कि टोटल कितना है, 45 मूंगफली है। अब यहाँ जो है 63 मूंगफली आ रहा है, यहाँ अगर 2 प्लेट और है तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम क्या करें कि 9 मूंगफली इसमें भी रख दें, तो 9 दूनी 18, अब इसको 18 घटाइएगा तो यहाँ आएगा 45 मूंगफली, यानी 45 मूंगफली बराबर 45 मूंगफली, यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बी बराबर -50 बटा -2 और n बराबर -5 का स्क्वायर, तब क्या सत्य है। आप सिंपली समझिए, माइनस माइनस तो कट जाएगा ऊपर नीचे, और किसी माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी कि ए हो जाएगा जब कटेगा तो 25 और ए हो जाएगा 25, यानी कि
ए बी बराबर, सॉरी क्या दी मैं, ए, यहाँ ए होगा, ठीक है। यानी कि ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया, ए बराबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भागफल में छोड़ दे। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे, जब 9, 6, 9, 15 18 से विभाजित किया जाए, ऐसा मतलब ये करना है। ऐसा मैं जब मैथ का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा था उसमें मैंने बताया था। चलिए फिर से देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तब ये आएगा आपको 90, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, पढ़ना शुरू कीजिए। जो सबसे बड़ी संख्या है तो 18 दूनी 26, 18 तिया 54, 18 25 90। अब जो सबसे बड़ी संख्या है, ऐसी संख्या तक पढ़ना है जो कि बाकी सब से कट जाए। तो देखिए 90 तक पहुंचेगा तो बाकी सबसे भी 90 कटता है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। अब जो है इस 90 को कह रहा है कि ऐसी संख्या बनाना है कि 6, 9, 15 और 18 से जब विभाजित हो जाए तो जब भाग दें तो 4 शेष बचे, लेकिन 7 से जब भाग दें तो नहीं। तो मान लीजिए कि 90 के प्लस 4 वो संख्या है। अब हम ऐसी संख्या के की जगह रखेंगे जो कि जब ये संख्या 90 में गुना करें और 4 जोड़े तो 7 से विभाजित हो जाए, तो वही हमारा संख्या होगा। तो यहाँ जब आप 90 गुने 4 करेंगे और प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 364, ठीक है। और यही वो संख्या होगी जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा, क्योंकि यहाँ हमने भाग के नियम के अनुसार +4 किया था, ठीक है। तो चलिए इसमें जो आपका ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट है, कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर को व्यवस्थित किए जा सकते हैं। देखिए ये भी जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है मैथ। इसमें कुछ नहीं, सीधा सा आपको क्या करना है, देखना है कि कहीं डिफरेंट लेटर तो मतलब एक ही लेटर रिपीट तो नहीं होती, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। इसलिए सीधा सा आप क्या कीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जितना लेटर है उतना तक बढ़ते जाइए और बराबर बस गुना करके लिख दीजिए। 12 दूनी 24, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी में ध्यान दीजिए कि अगर लेटर का रिपीटिशन होता, जैसे बंका लिखा हुआ रहता, तो आपको बटा में 2 कर देना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या है। देखिए सिंपल है, क्या करना है, मान लीजिए कि जो बच्चा है, बच्चा के टिकट का मूल्य क्या है, x है, तो बालिग का क्या हो जाएगा, बालिग है उसका 2x, क्योंकि कह रहा है कि बालिग से बच्चा का आधा है, तो बालिग का अगर 2x है तो बच्चा का x हो जाएगा टिकट का मूल्य। अब ये कह रहा है कि जो, अब नीचे देखिए कह रहा है कि 2 बालिग और 2 बच्चे, 2 बालिग यानी कि 2 इंटू 2x प्लस 2 बच्चे यानी कि 2x, 2 बच्चा 2 बच्चा और x के टिकट का कीमत कितना है, 24 रुपया है। तो 24, अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 2x बराबर 24, तो ये है 6x इक्वल टू 24। अब x बराबर 24/6 इक्वल टू 4। अब x क्या है, बच्चा का आया, बच्चा का टिकट का मूल्य यानी कि एक बच्चे का टिकट का मूल्य 4 रुपया है, पूछ क्या रहा है, तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या है, तो बालिग के टिकट मूल्य हम लोग 2x माने हैं, तो 4 गुने 2 बराबर 8 यानी कि 8 रुपया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आरोही क्रम में 2√2, 3√4 और 4√6 हैं, तो इसका बताना है। देखिए हम जब ऐसे चीज़ को हम इस ढंग से लिख सकते हैं। इसको करना किस तरह है, √2 को आप लिखिए, √2 को लिखिए 2⁻1/2, ठीक है। 3 को लिखिए 4 को लिखिए 1/3,
और 6 को लिखिए 1/6, इस तरह से लिख सकते हैं रूट को। और 2, 3, 6 का एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 12 आएगा, 12 12 12 काट दीजिए, 2 छक 12, 3 चौका 12, 6 दूनी 12। अब आया 2 पर पावर 6, 4 पर पावर 4 और 6 पर पावर 2, सॉरी यहाँ जो है 4, यहाँ 4 था, ठीक है, 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ 6 पर पावर 3। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको 64। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 64 × 4 आएगा। तो सोचिए ये तो ऑलरेडी इससे बड़ा तो ये ऑलरेडी हो गया, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको 216। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 256। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, ए है। तो सबसे बड़ा जब ये है तो देखिए कि 4 बीच वाला सबसे बड़ा है, यानी कि 3√4। 3√4 किस में है, कर आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटा देखना है, सबसे पहले छोटा कौन है, सबसे पहले तो √2 है, तो सबसे पहले √2 देखिए, फिर है उसके बाद छोटा √2 यहाँ भी है। अब उसके बाद छोटा है लास्ट वाला 4√6, तो 4√6 है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों x और y का HCF और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है। तो x y का मान क्या है, हम जानते हैं जो इस तरह का एलसीएम और HCF का यह होता है कि दोनों संख्याओं का Sir, the time is 8 p.m. गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो पूछ तो रहा है वही ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई, दो अंकों एक्स और वाई है ना, तो और एलसीएम HCF दिए हुए, तो बस 4 × 48 कीजिए, ये आएगा आपको 192 और ये आपका 192 ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दो भिन्नों के मसा HCF और लसा एलसीएम में सही क्या है दिया हुआ है। हम जानते हैं जब भिन्न की बात होती है, जैसे A/B, C/D, E/F, कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला का यदि कहा जाए कि HCF निकालिए, तो जब ऊपर वाले का कहा जाए तो ऊपर वाले का HCF बटा नीचे वाला का LCM। तो यहाँ वही चीज़ पूछ रहा है कि कौन ये सब में सही है, मतलब सही फार्मूला बैठाया हुआ है। हम जानते हैं HCF बराबर गणक का HCF, ऊपर वाला का बटा हर का LCM, यानी कि हमारा ये सही है। चलिए नेक्स्ट है, 48, 108, 140 का मौसा। तो चुपचाप 48 से 108 को भाग दीजिए, कितना बार में, 48 दूनी 96, कितना आएगा, 8 में 6 2, 10 में 9 1, फिर 48 बच्चों 48, यहाँ आया 12 HCF, इस 12 से फिर 140 में आप भाग दीजिए, एक बार में 12 2 0, फिर एक बार में 12 8। अब इस 12 को यहाँ उतारिए, 1 8 4 8, 4 दूना 8, कट गया, आया क्या 4, यानी कि हमारा जो HCF है यानी महत्तम समापवर्त्य वो 4 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक मैथ में नहीं बता पाया, दरअसल कुछ वहाँ पर गड़बड़ हुआ, बनेगा उसी ढंग से, थोड़ा सा देखना होगा, कैलकुलेशन वगैरह में कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, ठीक है। आप कर करके देखिएगा, सही होगा। मैं फिर से उन लोगों से ख़ास तौर पे कह रहा हूँ जो दूसरे चैनल वाले लोग आ करके और बकवास करते हैं, ठीक है, कि बकवास करने के बजाय अपना भी कुछ काम करो तो ज़्यादा बेहतर है। और उन लोगों को धन्यवाद जो हमें पसंद करते हैं, जो हमारे चैनल को पसंद करते हैं। हम इसी तरह से और भी आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आपसे लास्ट टाइम कहना चाहेंगे कि लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, और जिनका एग्ज़ाम है उनको फिर से बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ अगर आपके मेमोरी में क्वेश्चन रहे तो उसको शेयर कीजिए हमारे व्हाट्सएप पे, ताकि जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।